डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को ये सभी डिलीट करना है तो आप कंट्रोल+A कर सकते हो। कंट्रोल+A मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। आप कंप्लीटली सिलेक्ट कर सकते हो सभी फाइल्स को। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इसमें से कोई एक फाइल ऐसा है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और गलती से यहाँ पे आ चुका है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में आएगा देखेंगे कि जैसे लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो था कि फोल्डर्स में हम कैसे फाइल्स को लेके जा सकते हैं, कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे कॉपी करने और पेज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे जैसे आप जो भी फाइल अगर सपोज करो डिलीट करते हो, तो डिलीट करने के बाद वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, वो हमारे जाता है रिसाइकिल बिन में। तो रिसाइकिल बिन को हम कैसे वहाँ पे खाली कर सकते हैं तो उसको देखेंगे, एज़ वेल एज़ कुछ चीज़ें और भी इसमें देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होगा रिसाइकिल बिन। तो हम लोग जाएँगे रिसाइकिल बिन वाले पे। तो रिसाइकिल बिन को अगर ओपन करना है तो उसके लिए मैंने क्या बताया हुआ है, आप लोगों को डबल क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक जैसे ही करोगे तो रिसाइकिल बिन वाले जो फ़ोल्डर है वो पूरा कंप्लीटली ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें आप लोगों की वजह से मैंने कुछ यहाँ पे अपने फाइल्स वगैरह रखे हुए हैं जिसको मुझे डिलीट करना है। तो इसमें क्या है कि जो भी फाइल्स है वो अगर आप चाह रहे हो डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को ये सभी डिलीट करना है तो आप कंट्रोल+A कर सकते हो। कंट्रोल+A मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। आप कंप्लीटली सिलेक्ट कर सकते हो सभी फाइल्स को। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इसमें से कोई एक फाइल ऐसा है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और गलती से यहाँ पे आ चुका है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जैसे पैकेट.json वाला फाइल। तो राइट क्लिक मैंने किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, रीस्टोर का। तो जिस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है, मतलब आई मीन जिस फाइल को आपको रीस्टोर करवाना है उस फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हो। इवन अगर आपको एक से ज़्यादा फाइल्स भी सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए कंट्रोल बटन प्रेस करोगे एंड देन फाइल सिलेक्ट करोगे एक-एक करके। जैसे ये वाला सिलेक्ट किया, इसके पास वाली फाइल है एक और टेस्ट डेटा के नाम से, उसको मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, इसी तरीके से और भी फाइल्स चूज़ करने हैं तो आप एक-एक करके उन फाइल्स को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन सब फाइल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल बटन को छोड़ दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इसी के ऊपर ही किसी भी एक फाइल के ऊपर कर्सर को रखो। रखने के बाद आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, रीस्टोर का। तो आप यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने रिस्टोर पे क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ पे जो 4 फाइल्स मैंने जो सिलेक्ट करी थी वो यहाँ से हट चुकी हैं एंड वो रिस्टोर होके उस लोकेशन में पहुँच गई है जिस लोकेशन में वो था पहले। ठीक है? तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके कोई भी फाइल या फ़ोल्डर अगर आपका गलती से अगर डिलीट हो गया है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि आपका जो भी फाइल या फ़ोल्डर होगा वो आपका रिसाइकिल बिन में चला गया है इसलिए। ये सिर्फ़ तभी हो सकता है अगर आपने उसको परमानेंटली डिलीट नहीं किया हो तो। अगर आपने परमानेंटली डिलीट पहले ही करवा दिया रिसाइकिल बिन में भेजने से पहले, तो वो फाइल आपको वापस से नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ डिलीट बटन प्रेस किया है एंड देन उस केस में क्या होगा, आपका जो भी फाइल या जो भी पर्टिकुलर फ़ोल्डर होगा वो रिसाइकिल बिन में पहुँच जाएगा। सिंगल डिलीट क्लिक करने पे रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट और डिलीट यूज़ करते हो, तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो फाइल है या फ़ोल्डर है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है? तो अगर आप कभी भी शिफ्ट के साथ में डिलीट यूज़ कर रहे हो तो ये समझ लेना आपका जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो गई, ना आपको सामने मैसेज भी दिखा देगा। ठीक है? तो हमें वो चीज़ नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि करवा के रखना है, आपको यूज़ करना ही नहीं है उस फाइल का, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ सिंपल आप डिलीट बटन का यूज़ करो। ठीक है? या फाइल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। क्योंकि जैसे इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट करो फाइल, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसी तरीके से रिसाइकिल बिन के बाहर भी आप कोई भी फाइल या फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हो, तो उसमें राइट क्लिक करने पे भी डिलीट का ऑप्शन आता है। तो आप डिलीट ऑप्शन पे जाके भी डिलीट करवा सकते हो अगर आप डिलीट बटन यूज़ नहीं कर रहे हो तो। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल क्या करेंगे, हम लोग अभी पूरे ही रिसाइकिल बिन को खाली करेंगे। तो इसलिए कंट्रोल+A मैंने प्रेस किया है। तो कंट्रोल+A प्रेस करने से क्या हुआ, यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे। डिलीट वाले जैसे बटन प्रेस किया तो ये क्या दिखा रहा है हमें मैसेज कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 18 आइटम्स। तो मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे येस कर दूंगी। अगर आपको नहीं करना है तो नो पे क्लिक कर देना। अगर आपको करना है तो येस कर देना। तो मैंने यहाँ पे येस पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिलीट हो रही है। ठीक है, तो अभी कितना टाइम लेगा, बस डिलीट होने में उतनी देर में डिलीट हो जाएगा एंड देन आपके सामने रिसाइकेबल बिल्कुल खाली होके आ जाएगा। तो अब जैसे कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं कि जो लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ फाइल्स हमारी ऐसी होती है जो एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन चाहता है डिलीट होने से पहले, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से ही चलता है कि वो वही कंट्रोल करते हैं इसलिए। तो हर एक सिस्टम को हम एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं कैसे, अगर हम यूज़र लॉगिन यहाँ पे कर रहे हैं तो। ठीक है? तो
उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। बट अभी हम यहाँ पे बात करें डिलीट का, तो इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको सामने, जो डायलॉग बॉक्स जो आ रहा है, फ़ोल्डर एक्सेस डिनाई जो हो गया है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि और भी ऐसे फाइल्स हो सकते हैं, तो इसलिए आप चेक बॉक्स पे टिक लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं, एक ही फाइल में मुझे करवाना है, हर बार मुझे देखना है, तो आप अनटिक करके रखो। ठीक है, आपको अगर ये स्किप करवाना है तो स्किप पे क्लिक करोगे, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अदरवाइज़ आप उसको कैंसल भी कर सकते हो। तो मैं जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो ये अपने आप से डिलीट हो जाएगा, अभी कुछ ही मिनट में ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो फाइल साइज़ है, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है डिलीट होने का। तो हो सकता है बहुत सारे में ऐसा भी हो कि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले रहा हो, बट ये डिलीट हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा डिलीट होने वाला है, बस ऑलमोस्ट हो ही गया है, 62% 63% हो चुका है। तो काफ़ी स्पीडली हो रहा है डिलीट, तो ये अभी थोड़ा-सा वेट करते हैं जब तक ये डिलीट होता है। सो आप देख सकते हो अब ये पूरा खाली हो चुका है। अभी ये चल रहा है, अभी ये रीलोड होके आ जाए, अपने आप से आपको सामने दिख जाएगा फिर, क्योंकि अभी लिखा ही हुआ है सामने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है वर्किंग ऑन इट। दैट मीन्स ये साइकिल बिन के फ़ोल्डर में अभी काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको खाली जो करवाया है उसको रिफ्रेश करके यहाँ पे वापस से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये आ जाए लोड होके, फिर देखते हैं कि क्या इसमें कोई फाइल हमारा रह गया है, ये डिलीट हो चुका है पूरा। सो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, ये अपने आप से शो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ठीक है, अगर सपोज़ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप रिफ्रेश भी करवा सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे ये रिसाइकिल बिन लिखा है ना, जो एड्रेस बार है, तो इसके बगल में ही साइड में ही यहाँ पे रिफ्रेश का आता है आइकन। ये वाला जो आइकन है, ये बेसिकली रिफ्रेश का है। ठीक है, या फिर आप F5 भी सिंपली प्रेस कर सकते हो। F5 प्रेस करने से भी ये रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है? तो आप रिफ्रेश भी करवा सकते हो F5 प्रेस करके, या फिर आप रिफ्रेश पे क्लिक करो तो भी ये रिफ्रेश हो जाएगा। ये रिफ्रेश ऑलरेडी हो चुका है, इस वजह से आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है? अब क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोल+Z, जो कि किसके लिए था? अनडू के लिए था। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल+Z प्रेस करती हूँ तो क्या ये लौट के आएगा फाइल? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया परमानेंटली। तो अब यहाँ पे इसके कंप्यूटर में हमारे पास कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है जो हमने डिलीट किया हुआ है। तो उसको डिलीट किए हुए फाइल को हम वापस से लेके नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भई आपने डिलीट कर दिया वो फ़ाइल वापस आ जाए, नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल, क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिसाइकिल बिन से फ़ाइल को रिस्टोर करवा सकते हैं, या फिर हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो जब इसमें रिसाइकिल बिन का जब आपका काम हो जाए, तो आप क्या करोगे, अगेन इसको आप क्लोज़ करवा दोगे। तो हर एक फ़ाइल के साथ आप जब भी काम करो, आप उसको क्लोज़ करवा के रखो, उसको ओपन मत रखो, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, आपका सिस्टम थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि लोड पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा काम करने में, है ना? इन केस अगर आपका सिस्टम अगर स्लो है, बहुत पुराना है, तो उस केस में वो थोड़ा-सा टाइम ले सकता है। तो बेटर है ना कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको थोड़ा-सा फ्री रखें, जिससे कि हम जो मेन काम करना चाह रहे हैं वो अच्छे से काम कर सकें। ठीक है? तो इसलिए जिस भी फाइल में आपका काम हो जाए उसको तुरंत आप क्लोज़ कर दो। सो अब नेक्स्ट चलते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके भी लाइक जैसे जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल किया है, जैसे अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए तो वो हम कैसे यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंट्रोल पैनल पे जाना होगा। तो कंट्रोल पैनल में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्च बार में, तो इसमें टास्क बार में यहाँ पे सर्च बार दिया हुआ है। सर्च बार में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कंट्रोल पैनल। ठीक है, जैसे ही मैंने कंट्रोल लिखा तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये यहाँ पे सामने कंट्रोल पैनल लिखा आ रहा है। तो कंट्रोल पैनल पे आप क्लिक करो। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो कंट्रोल पैनल में आप देख सकते हो वेरियस टाइप के हमारे पास सामने ऑप्शंस दिखा रहे हैं, तो आप अपने सिस्टम को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। बट अभी हम लोग जो देखेंगे वो सिर्फ़ ये देखेंगे कि हमें कौन-सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है जो हमें नहीं चाहिए हो। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएँगे, उसके लिए हम जाएँगे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स है, इस पे आप सिंगल क्लिक करो। सिंगल क्लिक करने के बाद आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखा रहा है, जो आपको फ़ाइल नहीं चाहिए हो वो आप आराम से यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। एज़ सच मैं यहाँ पे डिलीट करके नहीं दिखाऊँगी, मैं सिर्फ़ दिखा दूँगी कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया है
जैसे मैंने सपोज़ जीमेल वाला सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर दिया ऑप्शन अनइंस्टॉल का, आप उस पे क्लिक करोगे तो भी वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आ रहा है अनइंस्टॉल का, अनइंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अनइंस्टॉल भी करवा सकते हैं। तो जैसे सपोज़ मैंने अगर अनइंस्टॉल पे क्लिक किया, तो इसमें ये पूछा है कि क्या आपको अनइंस्टॉल करना है कि नहीं? अगर आपको अनइंस्टॉल नहीं करना तो आप यहाँ पे कैंसल पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अनइंस्टॉल भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा कि हम कैसे अपने प्रोग्राम्स को कैसे हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम वापस से क्लोज़ कर देंगे क्योंकि हमें इसमें काम नहीं करना, ठीक है? तो इस तरह से हम कंट्रोल पैनल में जाके जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स अनवांटेड है, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेकार के पड़े हुए हैं, उनको हम अनइंस्टॉल कर पा सकते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।